हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सुपरविजन में। आज हम पढ़ेंगे मशीन लर्निंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लस्टरिंग के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लस्टरिंग किसे बोलते हैं, कितना तरह का क्लस्टरिंग है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग एंड हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्या होता है। देन हम पढ़ेंगे कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग फर्दर डिवाइड होता है टू टाइप्स में, जिसको हम बोलते हैं एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग एंड डिविसिव क्लस्टरिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज क्लस्टरिंग। तो क्लस्टरिंग क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से हम क्लस्टर फॉर्म करते हैं। यहाँ पे क्लस्टर का मतलब है ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो जो ग्रुप फॉर्म हम किए किसके ऊपर फॉर्म होता है? ये फॉर्म होता है डेटा एलिमेंट्स के ऊपर। तो हमारे पास जो भी डेटा एलिमेंट्स रहता है तो उनको लेके हम क्लस्टर फॉर्म करते हैं या फिर ग्रुप फॉर्म करते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लस्टरिंग बोलते हैं। एंड एक ग्रुप या फिर एक क्लस्टर में जितना भी डेटा एलिमेंट्स रहते हैं सबके भीतर में आपस में सिमिलरिटीज रहता है, तभी वो लोग एक क्लस्टर को बिलोंग करते हैं। आप ध्यान दिए होंगे कि अगर आप कोई ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं एंड उस ग्रुप में 10 पीपल और भी है, तो आप सभी में से सबके भीतर में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज है, तभी आप एक ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। एंड दूसरा ग्रुप में जो भी इंसान वहाँ पे ग्रुप फॉर्म किए हैं उनके भीतर में एंड आपका ग्रुप का जो मेंबर्स है उनके भीतर में डिसिमिलरिटी है, तभी आप लोग अलग अलग ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब हो गया कि एक क्लस्टर या फिर एक ग्रुप में जितना भी डेटा एलिमेंट्स रहते हैं सबके भीतर में आपस में सिमिलरिटीज रहता है। एंड जो क्लस्टरिंग प्रोसेस है इट इज ऑल्सो यूज टू आइडेंटिफाई द होमोजीनियस ग्रुप। एक ग्रुप में जितना भी एलिमेंट्स रहते हैं वो सिमिलर रहते हैं। एंड क्लस्टरिंग के भीतर में, क्लस्टरिंग प्रोसेस में जो हम क्लस्टर फॉर्म करते हैं तो क्लस्टर के भीतर में जितना भी डेटा एलिमेंट्स रहते हैं तो सबके भीतर में क्या रहता है? इंट्रा सिमिलरिटी हाई रहता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास दो क्लस्टर है, दैट इज क्लस्टर 1 एंड क्लस्टर 2। तो क्लस्टर 1 में ये सारा डेटा एलिमेंट्स आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डेटा एलिमेंट्स है। एंड क्लस्टर 2 में ये सारा डेटा एलिमेंट्स है। तो एक क्लस्टर में जितना भी डेटा एलिमेंट्स यहाँ पे है सबके भीतर में आपस में सिमिलरिटीज है, तभी ये लोग सिंगल क्लस्टर में बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्लस्टर 2 में जो डेटा एलिमेंट्स है सबके भीतर में आपस में सिमिलरिटीज है, तभी ये लोग एक ग्रुप या फिर क्लस्टर फॉर्म किए हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो क्लस्टर हो गया, ये जो आपका ग्रुप बना हुआ है क्लस्टर 1 एंड क्लस्टर 2, हम देखिए यहाँ पे कि क्लस्टर 1 में जितना भी एलिमेंट्स है सबके भीतर में सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है, तभी ये लोग एक ग्रुप फॉर्म किया है। दैट मीन जो इंट्रा सिमिलरिटी है वो है हाई। किसके भीतर में? सिमिलर या फिर एक ही तरह का क्लस्टर के भीतर में या फिर एक क्लस्टर के भीतर में जितना भी एलिमेंट्स रहते हैं सबके भीतर में इंट्रा सिमिलरिटी ज़्यादा रहता है। एंड एक क्लस्टर या फिर दो अलग अलग क्लस्टर के भीतर में जितना भी डेटा एलिमेंट्स रहते हैं सबके भीतर में क्या रहता है? डिसिमिलरिटीज रहता है। दैट मीन्स कि क्लस्टर 1 में जो डेटा एलिमेंट्स है वो क्लस्टर 2 के डेटा एलिमेंट्स के साथ सिमिलर नहीं है, तभी ये लोग अलग अलग क्लस्टर में बिलोंग कर रहे हैं या फिर अलग अलग क्लस्टर में रह रहे हैं। दैट मीन्स कि दो अलग अलग क्लस्टर में या फिर मोर देन 1 क्लस्टर में जितना भी एलिमेंट्स रहते हैं सबके भीतर में जो सिमिलरिटीज रहता है वो रहता है कम। दैट मीन्स डिसिमिलरिटी ज़्यादा रहता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो दोनों क्लस्टर में जितना भी एलिमेंट्स है उनके भीतर में जो इंटर सिमिलरिटी है वो है लो, क्योंकि एक क्लस्टर के भीतर में जितना भी एलिमेंट्स रहते हैं वो आपस में सिमिलर रहते हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स का रहते हैं, तभी ये लोग ग्रुप या फिर कोई एक क्लस्टर फॉर्म करते हैं। तो क्लस्टर के भीतर में जितना एलिमेंट्स है सबके भीतर में इंट्रा सिमिलरिटी ज़्यादा रहता है, बट दो अलग अलग क्लस्टर या फिर मोर देन 1 क्लस्टर के भीतर में जितना भी एलिमेंट्स है सबके भीतर में इंटर सिमिलरिटी कम रहता है। दैट मीन डिसिमिलरिटी ज़्यादा रहता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो क्लस्टरिंग का टाइप रहता है वो जनरली दो तरह का होता है, दैट इज पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग एंड हायरार्किकल क्लस्टरिंग। तो पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग में क्या होता है? देखिए कि यहाँ हम डेटा आइटम्स को पार्टीशन या फिर डेटा आइटम्स पार्टीशन होके क्लस्टर फॉर्म करते हैं। जैसे इसका नाम से पता चल रहा कि पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग, यहाँ पे क्लस्टर तो फॉर्म होता ही है। तो कैसे फॉर्म होता है? जितना भी डेटा एलिमेंट्स रहते हैं सब पार्टीशन होके क्लस्टर फॉर्म करते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझ सकते हैं। सपोज
कि आप अगर फ्लिपकार्ट का साइट में जाएंगे या फिर अमेजन का साइट में जाएंगे, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे क्लस्टर्स। किस तरह का आप देखे होंगे कि फ्लिपकार्ट में दिखता है कि किड्स एक्सेसरी रहता है, एक ग्रुप रहता है, दूसरा ग्रुप में होम अप्लायंसेस रहता है, तीसरा ग्रुप में फैशन डिजाइन रहता है, चौथा ग्रुप में आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रहता है। ऐसा करके सारा अलग अलग ग्रुप यहाँ पे फॉर्म होता है। अगर आप वहाँ पे किड्स एक्सेसरी में क्लिक करेंगे तो आपको किड्स का ही सामान मिलेगा, ना ही वहाँ पे कुछ अलग चीज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि किड्स यूज नहीं करते हैं वो चीज़ आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। दैट मीन्स वहाँ पे जो क्लस्टर में जो किड्स एक्सेसरी वाला क्लस्टर में जो बना हुआ है उसके भीतर में वही एलिमेंट्स रहेंगे जो किड्स के लिए ही बना हुआ है या फिर किड्स उसको यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स जो क्लस्टर 1 दैट मीन्स किड्स एक्सेसरी वाला क्लस्टर में जो डेटा एलिमेंट्स रहेंगे, जितना भी एक्सेसरीज है किड्स के लिए वो खाली किड्स के लिए ही है। दैट मीन्स उनके भीतर में क्या है, आपस में सिमिलैरिटीज है, इंट्रा सिमिलैरिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग। दैट मीन्स जो एलिमेंट्स रहते हैं, डेटा एलिमेंट्स रहते हैं, वो पार्टीशन होकर क्लस्टर फॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि 3 अलग अलग क्लस्टर यहाँ पे दिख रहा है। क्लस्टर 1 में किड्स एक्सेसरीज है, क्लस्टर 2 में होम अप्लायंसेस है, क्लस्टर 3 में क्या है, फैशन एंड डिज़ाइन है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोई भी ई कॉमर्स साइट, हम अमेजन और फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसमें बहुत अलग अलग तरह का क्लस्टर रहता है। एक क्लस्टर में किड्स के बारे में रहता है, दूसरा क्लस्टर में फैशन डिजाइन के बारे में रहता है, थर्ड क्लस्टर में होम अप्लायंसेस रहता है, फोर्थ में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रहता है, और फिफ्थ में मान लीजिए होम डेकोर वाला चीज़ रहता है। तो ये क्या है, अलग अलग क्लस्टर रहता है। वेरियस डेटा आइटम्स अपना सिमिलरिटी के हिसाब से अलग अलग क्लस्टर यहाँ पे फॉर्म किए हैं, तो इसको बोलते हैं पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट इज हायरार्किकल क्लस्टरिंग। तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग में क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से हम क्या फॉर्म करेंगे, हम क्लस्टर फॉर्म कर सकते हैं बाय कंसीडरिंग द डेटा एलिमेंट्स। जैसे पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग में होता है, सेम यहाँ पे हायरार्किकल क्लस्टरिंग में भी है, बट डिफरेंस इज कि यहाँ एक हायरार्की फॉर्म होता है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम डेंडोग्राम भी बोलते हैं। तो पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग में कोई ट्री लाइक स्ट्रक्चर नहीं था, वहाँ पे अलग अलग जो है क्लस्टर्स फॉर्म होते थे। लेकिन हायरार्किकल क्लस्टरिंग में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ट्री लाइक स्ट्रक्चर, एक हायरार्की फॉर्म करेंगे। अब किसको लेके, डेटा एलिमेंट्स को लेके। तो इसको हम डेंडोग्राम भी अदरवाइज बोल सकते हैं। तो इसका आगे एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज हम सेमी एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट में साइट में जाएंगे तो वहाँ पे मान लीजिए कि एक ऐसा ग्रुप है या फिर ऐसा एक क्लस्टर है जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है। तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखा, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि एक मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ऐसा करके एक ग्रुप है या फिर क्लस्टर है। तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको क्या दिखेगा, मोबाइल का एक क्लस्टर दिखेगा। तो मोबाइल का क्लस्टर में आप क्लिक करोगे तो क्या दिखाएगा कि आपको फिर वो फर्दर डिवाइड हो जाएगा। तो क्या दिखाएगा कि एक ओप्पो का एक अलग सा ग्रुप बना हुआ है या फिर ओप्पो का एक अलग से क्लस्टर बना हुआ है, सैमसंग का एक अलग क्लस्टर बना हुआ है, वीवो का एक अलग सा क्लस्टर बना हुआ है। फिर आप सैमसंग में क्लिक किए तो वो फिर फर्दर डिवाइड हो गया किसमें, मान लीजिए कि S5 S6 ऐसा करके डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हायरार्की फॉर्म हो रहा है। पहले तो हमारे पास सिंगल क्लस्टर था जो कि मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, फिर हम उसको क्लिक किए तो वो फर्दर डिवाइड हो गया किसमें, मोबाइल वाला ग्रुप में। तो मोबाइल वाला ग्रुप या फिर क्लस्टर को फिर से हम डिवाइड किया, क्लिक किए तो फिर वो फर्दर डिवाइड हो गया किसमें, ओप्पो में हो गया, सैमसंग में हो गया, वीवो ग्रुप में हो गया। फिर हम सैमसंग में क्लिक करें तो सैमसंग फिर से फर्दर डिवाइड हो जा रहा है। दैट मीन्स ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये एक हायरार्की फॉर्म कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग। तो ये जो हायरार्किकल क्लस्टरिंग है ये 2 तरह का होता है। पहला हो गया आपका एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग, दूसरा हो गया आपका डिविसिव क्लस्टरिंग। तो चलिए इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला चीज हो गया कि एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग क्या होता है। तो ये जो एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग है ये हायरार्किकल क्लस्टरिंग का ही एक पार्ट है। दैट मीन्स यहाँ पे भी हायरार्की फॉर्म होगा, लेकिन हायरार्की किस ऑर्डर में फॉर्म होता है, बॉटम टू टॉप अप्रोच में फॉर्म होता है।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट्स रहते हैं, हम उनको ग्रुप या फिर क्लस्टर फॉर्म करते हैं उनको लेके, देन हम ये प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं जब तक until we group everything या फिर every group into single cluster। तो ये हम प्रोसेस कंटिन्यू करते जाते हैं जब तक कि हमें सिंगल क्लस्टर नहीं मिल जाता। तो आई थिंक आपको समझ पा रहे हैं। तो पहला थिंग हो गया कि एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग क्या है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग का एक पार्ट है। दैट मीन्स इसमें भी क्या फॉर्म होगा, हायरार्की, दैट मीन्स ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, लेकिन कौन सा डायरेक्शन में, बॉटम टू अप डायरेक्शन में। दैट मीन्स हमें नीचे से लेकर ऊपर तक जाना है। तो कैसे जाएंगे कि हमारे पास सिंगल एलिमेंट्स, बहुत सारा मल्टीपल नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स रहेंगे, हम उन इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एज पर द सिमिलरिटी ग्रुप बनाएंगे या फिर क्लस्टर बनाएंगे। एंड ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू होते जाएगा जब तक हम सारा एलिमेंट्स को ग्रुप बना के एक सिंगल क्लस्टर फॉर्म नहीं कर देते। तो इसको हम बोलेंगे क्या, ये हमारा एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये सारा एलिमेंट्स है, ए बी एक एलिमेंट्स हो गया, बी सी डी ई ये सारा क्या है, एलिमेंट्स है। अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हो गया कि हमारे पास सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, क्लस्टर फॉर्म करेंगे लेके सारा एलिमेंट्स को कंसिडर करके। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ए एंड बी जो है बहुत क्लोज है, इनके भीतर में आपस में डिस्टेंस कम है। तो हम क्या करेंगे, ए एंड बी को एक क्या बनाएंगे, क्लस्टर बना देंगे। हम देख पा रहे हैं ए एंड बी को लेके हम क्या बनाए, क्लस्टर बना दिए। अब हम देख पा रहे हैं कि सी एंड डी जो है ये भी आपस में क्लोज है, कम डिस्टेंस जो है कम है। दैट मीन्स हम सी एंड डी को लेके क्या बनाए, क्लस्टर बना दिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं सी एंड डी को लेके क्लस्टर बना दिए। अब हमारे पास दो क्लस्टर बन गया, एक ए बी को लेके क्लस्टर बन गया, एक सी डी को लेके क्लस्टर बन गया। अब हमारे पास क्या एलिमेंट्स रह गया, ई रह गया। अब देखिए कि ये जो एलिमेंट ई है ये ए बी क्लस्टर का ज़्यादा क्लोज में है ना, सी डी क्लस्टर का ज़्यादा क्लोज में है। ये ई एलिमेंट जो है सी डी क्लस्टर का सबसे नज़दीक में है। दैट मीन्स हम ई के साथ सी डी क्लस्टर को लेके एक क्लस्टर बना देंगे। देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है कि ई के साथ क्या मिल रहा है, सी डी क्लस्टर मिलके एक एंटायर एक क्लस्टर बन जा रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्लस्टर बना हुआ है। देन हमारे पास देखिए क्या आ गया, ए बी क्लस्टर आ गया। देन ये ऊपर वाला जो है ये एक एंटायर क्लस्टर आ गया। अभी ये दोनों क्लस्टर जो है आपस में इनके भीतर में डिस्टेंस कम है। दैट मीन्स हम ये दोनों क्लस्टर को मिला के एक फाइनल क्लस्टर बना रहे हैं। एंड ये फाइनल क्लस्टर में क्या आ रहा है, सारा एलिमेंट्स ए बी भी है, सी डी ई भी है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या किए, पहले तो हम ए बी को लेके क्लस्टर बना दिए, जो हम देख पा रहे हैं ए बी को लेके हम क्लस्टर बना दिए। देन हम किसको मिलाए थे, सी एंड डी को। यहाँ पे देखिए सी एंड डी को लेके हम एक क्लस्टर बना दिए। देखिए सी एंड डी को कनेक्ट करके हम क्लस्टर बना दिए सी डी। यहाँ पे हम ए के साथ बी को देखिए कनेक्ट कर रहे हैं, ए एंड बी को लेके क्लस्टर बना दिए ए बी। तो यहाँ पे सी एंड डी को लेके क्लस्टर बना दिए सी डी। देन हम क्या किए थे, ये ई जो है ई एलिमेंट उसके साथ हम सी डी को कंबाइन किए थे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, वही बात। तो यहाँ पे देखिए सी एंड डी को हम कंबाइन करके सी डी क्लस्टर बनाए थे। तो सी डी के साथ हम किसको मिलाए थे, प्रीवियस में सी डी के साथ हम ई को मिलाए थे। अब देखिए ये तो बन गया ना, सी डी क्लस्टर बन गया है। तो ये सी डी क्लस्टर के साथ किसको मिला रहे हैं, ई को मिला रहे हैं। तो कितना बन रहा है, सी डी ई क्लस्टर बन गया अभी। अब फिर हम क्या किए कि ए बी के साथ सी डी ई क्लस्टर को फिर से हम कंबाइन करके एक सिंगल क्लस्टर बना दिए। देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे बन गया था हमारा ए बी, यहाँ बन गया हमारा सी डी ई। तो ये ए बी क्लस्टर के साथ हम किसको जोड़ रहे हैं, सी डी ई क्लस्टर को जोड़ रहे हैं। यहाँ पे बन गया सी डी ई क्लस्टर, यहाँ पे बन गया ए बी क्लस्टर। देन हम इसको जोड़ के क्या बना दिए, क्या बन गया, ए बी सी डी ई क्लस्टर बन गया है। दैट मीन्स हम क्या किए, हमारे पास इंडिविजुअल एलिमेंट्स था, हम उनको अपना डिस्टेंस कितना क्लोज में है उसके हिसाब से हम क्या किए, क्लस्टर बना दिए। पहला क्लस्टर, ये दूसरा क्लस्टर बना। फिर देखिए सी डी के साथ हम ई को मिलाए, तीसरा क्लस्टर बन गया।
फिर सी डी ई, दैट मीन्स ये सी डी ई बन गया ना, यहाँ पे सी डी एंड ई बन गया, तो सी डी ई के साथ फिर हम ए बी को मिला दिए तो ए बी सी डी एक क्लस्टर बन गया। तो यहाँ पे हम बटम टू ऑफ गए, हमारे पास सिंगल एलिमेंट्स था, हम उनको क्लस्टर बनाते गए, यानी तब तक कंटिन्यू किए जब तक हम सिंगल क्लस्टर नहीं बना लेते हैं सारा एलिमेंट्स को लेके। तो ये क्या था, एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग था। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट इज डिविसिव क्लस्टरिंग। तो डिविसिव क्लस्टरिंग में क्या होता है, जैसे देखिए नाम से पता चला डिविसिव, दैट मीन्स डिवाइड होगा। तो डिवाइड होगा मतलब क्या, कि हमारे पास एक सिंगल क्लस्टर होगा जो सारा एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा होगा, उस सिंगल क्लस्टर को हम फर्दर डिवाइड करते हुए जाएंगे एंड ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू करेगा तब तक जब तक हमें सिंगल डेटा एलिमेंट्स नहीं मिल जाता। तो ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, टॉप टू बटम आ रहा है या फिर टॉप डाउन अप्रोच है। तो डिविसिव क्लस्टरिंग क्या है, एक हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, दैट मीन इसमें भी हायरार्की फॉर्म होगा एंड यहाँ पे क्या होता है कि टॉप टू डाउन अप्रोच है, दैट मीन्स हम ऊपर से लेके नीचे तक आएंगे। कहने का मतलब है कि हमारे पास सिंगल क्लस्टर होगा, उस क्लस्टर को हम फर्दर डिवाइड करते हुए आएंगे एंड ये प्रोसेस जो है, स्प्लिटिंग का जो प्रोसेस है, ये कंटिन्यू करेगा तब तक जब तक हमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स नहीं मिल जाता। तो चलिए देख लेते हैं डायग्राम। यहाँ पे देखिए वही वाला एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे सपोज कि ए बी सी डी ई एक सिंगल क्लस्टर है, तो यहाँ पे हम रैंडमली डिवाइड कर लेते हैं। तो सिंगल क्लस्टर रहा आपका ए बी सी डी ई, देन इस सिंगल क्लस्टर को हम दो क्लस्टर में डिवाइड कर दिए। फर्दर क्या आया कि ए बी एक क्लस्टर है, सी डी एक क्लस्टर है। फिर ए बी क्लस्टर को फिर से हम डिवाइड कर दिए, क्या आया, ए आ गया एलिमेंट, बी आ गया हमारा दूसरा एलिमेंट। फिर सी डी ई जो क्लस्टर है इसको हम डिवाइड कर दिए फर्दर, क्या आया कि सी डी को हम एक क्लस्टर फॉर्म करवा दिए एंड ई एलिमेंट को एक इंडिविजुअल एलिमेंट बना दिए। फिर सी डी जो क्लस्टर था वो फर्दर डिवाइड होकर सी एलिमेंट आ गया एंड हमारे पास डी एलिमेंट आ गया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हम आए टॉप टू बटन, दैट मीन्स कि हमारे पास एक सिंगल क्लस्टर था जिसमें हम सारे एलिमेंट्स को रखे थे, तो वो उस क्लस्टर को हम फर्दर डिवाइड करते हुए आ रहे हैं, जब तब तक कंटिन्यू कर रहे हैं जब तक हमें सिंगल एलिमेंट नहीं मिल जाता। तो यहाँ पे हमें मिला ए बी, यहाँ पे मिल रहा सी डी एंड ई, दैट मीन्स हम ये जो प्रोसेस है बट टॉप टू बटम आए, देखिए यहाँ पे एरो मार्क दिया हुआ है, टॉप टू बटन आ रहे हैं, ये प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड ये जो डिवीजन वाला काम है हम उसको कंटिन्यू करते आ रहे हैं तब तक जब तक हमें सिंगल एलिमेंट, यहाँ पे देखिए सिंगल एलिमेंट नहीं मिल जाता। तो इसको हम बोलते हैं डिविसिव क्लस्टरिंग। हम डिवाइड कर रहे हैं, क्लस्टर को फर्दर डिवाइड करते हुए आ रहे हैं जब तक हमें सिंगल एलिमेंट नहीं मिल जाता। तो ये था हमारा हायरार्किकल क्लस्टरिंग, पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग, एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग एंड डिविसिव क्लस्टरिंग के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ नॉलेज जो कि मैं देना चाह रही थी। तो आई थिंक कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।